ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल बकवास चीज़ है और इसके बिल्कुल भी रिजल्ट। ऐसे ही कई किसानों का मानना है कि ऑर्गेनिक खेती बकवास है, लेकिन हम ऑर्गेनिक खेती को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनिक खेती में लाभ नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं खेत विज्ञान। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही खेती से जुड़ी आपको वैज्ञानिक जानकारी मिलती है। देखिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों खेती में हमारा मकसद होता है हमारे पौधों को पोषक तत्व पहुंचाना, लेकिन इनऑर्गेनिक खेती में हमारे पोषक तत्व जो है बहुत तेजी से पौधों में पहुंच जाते हैं। जितनी मात्रा रिक्वायरमेंट होती है पौधों की, वो उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है, इसीलिए उसमें उत्पादन ज़्यादा आता है। वहीं ऑर्गेनिक खेती में हमारे पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि फसल का चुनाव और ऑर्गेनिक खेती का दोनों का समन्वय हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मैटर से ये हम समझ लेते हैं कि अगर कोई एक ऑर्गेनिक मैटर डाल दिए उससे सारे तत्व मिल जाएंगे और वो तुरंत मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ये नुकसान झेलने को मिलता है। क्योंकि हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर अगर आपने डाला, सपोज आपने गोबर की खाद अपने खेत में डाल दी और कोई आपकी 4 महीने 3 महीने की फसल है, तो उसमें आपका 6 महीने से लेकर साल भर लगता है पूरी तरीके से उस ऑर्गेनिक खाद से पोषक तत्व मिलना, और उतनी मात्रा में मिलना। सबसे बड़ी चीज है मात्रा में मिलना। तो वो अगर जितनी मात्रा रिक्वायर है आपके फसल को, उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले चुनाव करना जरूरी है। ऑर्गेनिक खेती किससे शुरुआत करें? जैसे चुनाव की बात करें तो आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे आम, अमरूद, सेब, इनमें ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करें, क्योंकि ये लंबे अवधि की फसल है। इनमें 5 साल तक मान के चलिए धीरे धीरे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तब तक आपने अगर शुरुआत से डालना शुरू किया ऑर्गेनिक मैटर, तो वो आपके पौधों को धीरे धीरे पोषक तत्व पहुंचाना शुरू कर देंगे। अब हम पहले समझते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसमें कैसे पोषक तत्व मिलते हैं। अगर आपने कोई ऑर्गेनिक मैटर डाला है अपने खेत में, तो उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, उसे तोड़ते हैं, फिर उससे जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। दूसरा, हमें कौन सा ऑर्गेनिक मैटर डालने से कौन से पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, गोबर की खाद या जीवा अमृत, कुछ ही चीजों का चुनाव करके वो अपने खेत में डाल देते हैं और सोचते हैं सारे पोषक तत्व, जो 17 पोषक तत्व जरूरी है हमारे पौधों को, कोई सा भी पौधा, तो उनमें जो है सारे पोषक तत्व मिल गए। ऐसी सोच रखने से उनको धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको फास्फोरस अधिक देना है, यानी आपको जो है बोन मील की तरफ जाना चाहिए, कैल्शियम देना है तो जो है चूने की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसे हमें अगर ऐसी सोच रख के ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतरते हैं कि पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति कराना और कितने समय में ये प्रतिपूर्ति होगी, इसकी जानकारी अगर आप रखते हैं, तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है बकवास है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में लॉस होता है। तो पहले लंबी अवधि की फसल का चुनाव करें, जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप। अगर आप सीरियल में जा रहे हैं तो 3 साल पहले से ही उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना शुरू कर दें, जिससे कि वो सड़ गल के उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करके धीरे धीरे वो पौधों को, जब पौधा लगाएं आप, तो उसको मिलना शुरू हो जाए। दूसरा, आप पोषक तत्वों, कौन से पोषक तत्व किस ऑर्गेनिक मैटर से मिलेगा, इसकी जानकारी रखना शुरू करें। जैसे सरसों की गल में आपका जो है सल्फर और नाइट्रोजन अधिक मिलता है, वहीं वर्मी कंपोस्ट में आपको सूक्ष्म तत्व मिलते हैं, साथ में आपके मेजर तत्व भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। ऐसे ही आपके कुकुट मेन्योर से जो है आपको अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिलते हैं। तो ऐसे आपका चुनाव करना है। तीसरी गलती ये नहीं करनी आपने कि अधिक मात्रा में आपने किसी ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग कर दिया, तो उससे भी आपको लॉस होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन जब आपके खेत में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब भी आपके फसल को नुकसान पहुंच सकता है। किसी चीज की कमी या किसी चीज की अधिकता दोनों हानिकारक होती है, इसीलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक खेती मेरे मानने में आपके लिए जो है अच्छी है, लेकिन इसका सही ज्ञान, सटीक तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप जो है इससे लाभ ले पाएंगे।